सभी को अविनाशी नरेंद्र का सप्रेम प्रणाम। और आज मैं आपके बीच में एक आध दिन हमारा गैप हो गया था, कल का गैप था, और आज मैं फिर आपके बीच में मौजूद हूँ गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 60 के साथ से शुरुआत कर रहे हैं। फिर देखें कितने हम ले पाते हैं आज। तो ये श्लोक इस प्रकार है, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तो यहां पर उसी आसक्ति की बात की है, एडिरेंस, लगाव, जिसे हम आसक्ति को क्या कहते हैं, लगाव। तो ये आसक्ति का नाश न होने के कारण हमारी किसी चीज में आसक्ति बनी रहती है। तो इससे प्रमथन स्वभाव वाली ये इंद्रियां, मतलब विचलन स्वभाव वाली ये जो इंद्रियां हैं, जो एक जगह टिकती नहीं है, इन इंद्रियों को कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है। तो ऐसी इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के, जो यत्न कर रहा है इनसे हटने का, इन पर कंट्रोल करने का, इन पर विजय प्राप्त करने का, उसकी भी बुद्धि को ये बलात् जबरदस्ती हर लेती है। यह एक सामान्य सी बात है। कोई मनुष्य जो इस मार्ग में चल रहा है, ये उन्हीं के लिए है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो जिसका इस मार्ग से कोई लेना देना ही नहीं है। जो इस मार्ग में चल रहा है उसी को बाधाएं भी आती हैं, उसी को परेशानियां भी होती हैं। प्रकृति की शक्ति के साथ लड़ना होता है। आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति और पुरुष, अगर आप इसको अलग करके देखते हैं तो आपको प्रकृति के साथ लड़ना है। सबसे बड़ी जो इंद्री है हमारी, जो है सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो है हमारी जिह्वा, काम इंद्री। हमारे देखने की जो इंद्री है, आँखें, ये हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। मैं पहले आसक्ति की बात कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इंद्रियों पर आता हूँ। बुद्धि का आसक्ति से क्या संबंध है? हमारी किसी चीज में आसक्ति हो जाती है अगर हमको उस चीज से सुख मिल रहा होता है, चाहे भौतिक सुख मिल रहा होता है किसी भी चीज से, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, परिवार हो, गाड़ी हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो भौतिक जिसे हमें सुख मिल रहा हो, तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, उससे लगाव हो जाता है हमारा, और इस लगाव को हम प्रेम समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस लगाव को हम प्रेम समझ लेते हैं, जबकि प्रेम होता नहीं है, ये लगाव होता है, ये आसक्ति होती है। अगर आप कोई गलत व्यसन कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इस व्यसन से प्रेम हो गया है। ये क्या है, आसक्ति हो गई है, लगाव हो गया। तो आप ऐसे ही कोई व्यसन है, आपको अपनी पत्नी के बिना अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या है, एक व्यसन है, व्यसन। आपको व्यसन हो गया है पत्नी का, वो लगाव हो गया, आसक्ति हो गई है। आपको बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी एक आसक्ति है, व्यसन है, लगाव है। प्रेम बहुत अलग चीज है और व्यसन और लगाव बहुत अलग चीज है। इसमें फर्क समझ लें हम, तो हम बात को समझ सकते हैं। अब एक योगी, एक संत, एक गुरु, वो घर छोड़ देता है, इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो नहीं कर पाता है, घर में आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाता है, तो वो घर ही छोड़ देता है और वो एक आश्रम बना लेता है। लेकिन वहां जाके क्या देखता है कि उसका आश्रम में लगाव हो गया है, आश्रम से आसक्ति हो गई है। पर उसने घर तो छोड़ दिया, पर आसक्ति के कारण उसने घर छोड़ा, पर आसक्ति ने उसे नहीं छोड़ा, आसक्ति साथ साथ ही चली आई। एक आदमी तंग होकर आसक्ति से आत्महत्या कर लेता है, शरीर उसे छोड़ देता है, पर उसके मनस्थल में आसक्ति अभी भी बनी हुई है, उसकी आसक्ति को छोड़ नहीं पाया,
और अभी भी आसक्ति है उसके अंदर, तो आसक्ति छूटी नहीं, तो आपने शरीर छोड़ दिया, आपने गलत चीज छोड़ दी। आपने आसक्ति को नहीं छोड़ा और शरीर को छोड़ दिया, तो आसक्ति तो अभी भी बनी हुई है। तो इसलिए आप घर छोड़ दें या शरीर छोड़ दें, आसक्ति आपका साथ नहीं छोड़ने वाली जब तक आप जागेंगे नहीं आसक्ति के प्रति। तो जागना ही एक मार्ग है। जागने के अलावा और कोई मार्ग हमारे पास नहीं बचता है कि हम आसक्ति से मुक्त हो पाए। कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को, मेरे चित्त को, मेरे मन को आप हर पल उसके प्रति सचेत रहें। परिवार में होने के बावजूद भी मैं साक्षी भाव में रहता हूं और देख पाता हूं अपने अंदर पैदा होने वाले किसी भी आवेग को, भले ही वो अच्छा हो भले ही बुरा हो, इस आवेग को मैं देख पाता हूं और यही मैं देख पाता हूं कि अब ये गड़बड़ हुई, अब ये गड़बड़ शुरू हुई। मैंने देखा है कभी किसी चीज को लॉस हो जाता है, मुझे किसी चीज का में लॉस हो जाता है तो क्षण भर के लिए सही वो बात मुझे रिपीट होती है, नहीं होनी चाहिए कि मुझे लॉस हुआ। इसका मतलब लॉस और प्रॉफिट अभी भी समझ में आपको दिख रहा है, अभी भी आपकी उसके प्रति कहीं न कहीं 1% सही 0.1% कहीं न कहीं वो चीज है। तो मार्ग इतना सरल भी है और बहुत कठिन भी है। अब उसको कैसे भगाओगे अपने अंदर से, जबकि तुम ये जानते हो अच्छी तरह कि धन कुछ भी नहीं है, धन एक प्रयोग करने की चीज है मात्र बस। लॉस हो गया तो हो गया, प्रॉफिट हो गया तो हो गया, खो गया तो खो गया, मिल गया तो मिल गया। मुझे बड़े बड़े लॉसेज में कभी कोई दुख नहीं होता है। अगर मुझे लाखों का नुकसान हो जाए तो मैं बिल्कुल भी मेरी सुई नहीं हिलती है, पर छोटे मोटे लॉस में कभी कभी सुई हिल जाती है। तो वो मैं चेक करता हूं अपने अंदर कि ऐसा क्यों है। मैं उस साक्षी भाव से देख पाता हूं इस चीज को कि ऐसा क्यों है। वो बात मेरे मन में कितनी बार रिपीट हुई, तो देख देख कर ही उससे मुक्ति मिलती है। आप ये ना सोचें कि मैं आसक्ति को किसी प्रण से, किसी संकल्प से अपने अंदर से बाहर भगा दूंगा, वो संभव नहीं है। आपको ये देखना है कि आसक्ति हुई, आपने पहले तो आपको ये पता चले कि आसक्ति हुई, ये तो दिखे आपको। वो तो अभी दिखना ही नहीं शुरू हुआ। मैंने जो प्रथम कक्षा का छात्र है उसको क्या पता आसक्ति क्या है और आसक्ति कैसे दिखाई देती है, कैसे हम साक्षी भाव में रहें, कैसे होश से हम कर्म करें, उसको तो पता नहीं है। उसके लिए तो एक क्लास ही नहीं है, उसके लिए तो एक क्लास है ही नहीं। जो क्लास मैं ले रहा हूँ ये क्लास ही नहीं है। आसक्ति जो इस तल में जो जी रहा है, जो देख रहा है, जो कोशिश कर रहा है, उसको ये बातें समझ में आती हैं कि आसक्ति को कैसे, आसक्ति क्या है और आसक्ति से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। अब अर्जुन, कृष्ण भगवान ने भी इस बात को जाना होगा। आसक्ति जो है अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्तियों को भी बलात् अपने वश में कर लेती है, इंद्रियां अपने वश में कर लेती हैं। और आसक्ति का जो मार्ग है वो इंद्रियों से होकर ही जाता है। अगर आपकी कोई भी इंद्रिय काम न कर रही हो तो आपको क्या आसक्ति होगी? आप न देख पा रहे हो, न सुन पा रहे हो, न आपकी जीभ में कोई स्वाद हो, आप बस खा रहे हैं, पेट भर रहा है आपका, कुछ भी नहीं है आपका, तो आपका आसक्ति भी नहीं होगी। आपने किसी महिला को देखा नहीं, उसमें क्या आसक्ति होगी आपको? आपने उसको कभी सुना नहीं। हाँ, अगर आपकी काम इंद्रिय भी काम न करती हो तो फिर तो हो गया, फिर तो आसक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो यानी कि आपकी जो इंद्रियां सारी काम कर रही हैं वही इंद्रियां आपको आसक्त बनाती हैं और उनके प्रति आपका जागरण और बोध ही आपको उससे मुक्त करा सकता है। और कोई ताकत नहीं है ऐसी कि जिससे आप मुक्त हो जाएं इंद्रियों से। इंद्रियां हमेशा, इंद्रियों का स्वभाव क्या है यहां पर बताया गया है, प्रमथन, चंचल स्वभाव और कभी भी न भरने वाला स्वभाव। आप कितना ही सुस्वादु भोजन कर लें तो क्या आप घोषणा कर पाएंगे कि आज से मैं सुस्वादु भोजन अब नहीं करूंगा क्योंकि अब मेरा हो गया है, मैंने इस परम स्वाद को प्राप्त कर लिया, अब से मैं सुस्वादु भोजन नहीं करूंगा। आप कोई संगीत सुन रहे हैं तो आज सबसे सुंदर संगीत आपने सुन लिया और आप आज से घोषणा करते हैं कि अब मैं कोई संगीत सुंदर नहीं सुनूंगा, मेरा अब कोटा पूरा हो गया है मधुर संगीत सुनने का।
कोई दृश्य, सुंदर खूबसूरत महिला को, खूबसूरत दृश्य को आपने देख लिया है तो आप आज से आंखें बंद नहीं कर लेंगे किसी खूबसूरत दृश्य के प्रति कि मेरा तो हो गया, मेरी आंखें भर गई हैं दृश्य को देख के, अब मुझे किसी खूबसूरत दृश्य को देखने की जरूरत नहीं है। ये है प्रमथन की प्रवृत्ति, कभी भी न भर पाने वाली जो स्थिति है इंद्रियों की। जब तक इंद्रियां रहेंगी तब तक वो भरेंगी नहीं। अब हटेगा कैसे मन? आपको जब खूबसूरत दृश्य और बदसूरत दृश्य में कोई भेद नहीं रह जाएगा तो आसक्ति भी जाती रहेगी। आपको सुस्वादु भोजन और अस्वादिष्ट भोजन में कोई भेद नहीं रह जाएगा तो आसक्ति गई। आपको संगीत और शोर में कोई भेद नहीं रह जाएगा तो आसक्ति गई। तो आसक्ति के अब ये यहां पर भेद कैसे मिटेगा? भेद मिटता है ज्ञान से, भेद मिटता है ध्यान से। ज्ञान और ध्यान दो ही मार्ग हैं जिससे ये भेद मिटता है। ज्ञान श्रवण करना, स्वाध्याय करना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, अच्छे ज्ञान का अध्ययन करना, अच्छे सत्संग में बैठना, जिससे कि आपका मस्तिष्क क्या हो, सुशिक्षित हो सके और उसको पता चल सके कि मेरी अंदर क्या कमियां हैं और मुझे क्या क्या दूर करना है, अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करना है, ये उसे पता चल सके तो बात आगे बढ़ सकती है। इसके बाद अगला श्लोक इसी से जुड़ा हुआ श्लोक है। इसी में श्लोक 61 को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पर वही बात कही गई है कि 61 में श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, संपूर्ण इंद्रियों को वश में करने के बाद मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, यानी ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ठीक हो गया। अब अगले श्लोक में कहते हैं ध्यायतः विषयानान पुंसः संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। अर्थात हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन हो जाता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब सीधा सीधा सा गणित यहां पर यह आ गया कि क्रोध कहां से उत्पन्न होता है। क्रोध की जड़, क्रोध का बीज आसक्ति में छुपा पड़ा है। आपकी किसी विषय वस्तु से आसक्ति हुई, उस विषय वस्तु की कामना पैदा हुई, उस कामना को पूरी न होने में आपको क्रोध पैदा होता है। अगर आप क्रोध से पूर्णतः मुक्त हो जाना चाहते हैं तो आपने आसक्ति से मुक्त हो जाना पड़ेगा। पहले आपने क्रोध को दोष नहीं देना है। क्रोध तो क्या है, इंद्रियों का एक इनपुट है। जो आपके अंदर जो क्रोध का भाव है वो कहाँ से आता है? आपकी कोई ऐसी इंद्रिय है जिससे क्रोध पैदा होता है? ऐसी कोई इंद्रिय नहीं है जिससे क्रोध पैदा होता है। वो आपके मस्तिष्क से आता है, आपके मन से आता है। वो तभी आता है जब आपकी कामना पूरी नहीं होती है। क्रोध आने का मात्र एक कारण होता है आपकी कामना में बाधा। आसक्ति से कामना पैदा हुई, कामना पूरी हो गई तो नई कामना पैदा हो गई, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया। तो दोनों तरफ जाल, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। कामना पूरी हो गई तो उस कामना का कोई अर्थ नहीं रहा, अब नई कामना शुरू हो गई। कामना अधूरी रह गई तो क्रोध आ गया, क्रोध से सारा ज्ञान चला गया। फिर आपने क्रोध में जाने क्या क्या कर दिया। क्रोध में कुछ भी हो सकता है। क्रोध में आप स्वयं को भी मार सकते हैं, क्रोध में आप दूसरे को भी मार सकते हैं, क्रोध में आप नुकसान ही पहुंचाएंगे किसी प्रकार से, जो भी होगा। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि आसक्ति ही सब बीमारियों की जड़ है, रूट। जैसे कहते हैं ना, समाजवाद में कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट ऑफ ऑल इल्स। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सभी बीमारियों की जड़ है, समाजवाद। उसी प्रकार से अध्यात्मवाद में ये कहते हैं कि आसक्ति ही सबसे बड़ी जड़ है हर बीमारी की। आसक्ति मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लो उसको तुम। कामना पूर्ण होने से अहंकार भी पैदा होता है।
माना आपने कामना की कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, या मैं राष्ट्रपति हो जाऊं, या मैं विश्व का सबसे धनी व्यक्ति हो जाऊं, आपकी कामना पूरी हो गई, तो उससे अहंकार भी पैदा हुआ आपको कि हाँ, आई हैव गॉट दिस डेस्टिनेशन, आई एम समथिंग। अहंकार भी पैदा हुआ कामना के पूरा होने से। कामना के अधूरा रहने से क्रोध, खींच, निराशा ये पैदा होगी। अगर आसक्ति ही ना हो तो कामना ही पैदा ना हो। जो मिल रहा है जैसा है वैसा ही आपने स्वीकार कर लिया। आपने अच्छे जीवन को जीने के लिए कर्म किया, आसक्ति रहित होकर। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं और मेरी तारीफ हो, सब जगह मुझे सम्मान दिया जाए, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे ज्ञान लेना है, मुझे नॉलेज लेना है। बस मेरा एग्जाम से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है मेरा एग्जाम से। मेरा मतलब है कि अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे ग्रेविटी पढ़नी है, तो मैं ग्रेविटी को जड़ तक जानूँ कि व्हाट इज ग्रेविटी। अब तक जो ग्रेविटी में खोज हुई है वो कितनी हुई है, उसको मैं जान लूँ। अगर मैं कार्बनिक एलिमेंट पढ़ रहा हूँ तो मैं कार्बनिक एलिमेंट्स की पूरी प्रॉपर्टीज जान लूँ कि वो कहाँ तक हैं, अभी तक क्या खोजी हुई है उसमें। मैं किसी एग्जाम की परवाह नहीं करता। मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूँ जो मैं सिर्फ नॉलेज लेने के लिए पढ़ता हूँ। तो अब मैं आसक्ति रहित होकर कर्म कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे एग्जाम में क्या मार्क्स आए। और आसक्ति रहित होकर जो कर्म करेगा 99% उसके मार्क्स अच्छे ही आते हैं। ये मैंने देखा है। मुझे एक व्यक्ति मिला था, एक स्टूडेंट ऐसा मिला था, वो भी आसक्ति रहित होकर कर्म करता है और वो सदा ही बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाता है। तो सब बीमारियों की जड़ क्या है? आसक्ति है। इसीलिए आप आसक्ति पर काम करिए। आपको काम करना है आसक्ति पर। आसक्ति यानी लगाव, यानी कि कामना, यानी कि इच्छा, ये सब उसी पेड़ की पत्तियां हैं। उसी आसक्ति रूपी पेड़ की पत्तियां हैं। कामना, इच्छा, लगाव, क्रोध और मोह, राग, द्वेष, तो ये सारी उसी वही पत्तियां हैं। आपने उस पेड़ को जड़ से खत्म कर देना, उसके समूल नाश कर देना है। आपने देखना है साक्षी भाव में कि हाँ, ये विचार आया, ये भाव पैदा हुआ, देख लिया मैंने, पैदा होते हुए देख लिया। अब ठीक है, माना आपका मन में एक विचार आया कि मैं अमुक काम करता हूं, अमुक काम करने से मुझे अमुक लाभ होगा, और आपने अमुक काम किया और आपको अमुक लाभ नहीं हुआ जितना आपने सोचा था। तो आपके अंदर एक निराशा पैदा हुई। आपने देख लिया, अरे देखो निराशा पैदा हो गई, काम में कमी होने से निराशा पैदा हो गई। इसका मतलब आगे काम और किया जाना था इस पर, और अच्छा काम किया जाना था, तब जाकर मैं निराश नहीं होता। पर मैंने आपको बताया, एक कामना पूरी तो दूसरी शुरू। कामना पूरी होगी तो क्या होगा, कामना अधूरी होगी तो क्या होगा। आसक्ति से कैसे ये चीज़ें निकलती हैं, ये चीज़ मैं ही नहीं, कृष्ण भगवान आपको बता रहे हैं। वासुदेव कृष्ण आपको ये बता रहे हैं आज से 5000 साल पहले। और आज भी उनकी वो बातें उतनी ही सत्य हैं जितनी वो तब थी, और जितनी ही सत्य हैं आज हैं उतनी सत्य वो कल भी रहेंगी। और एक गुरु होने के नाते मैं यहाँ पर कृष्ण को भगवान नहीं कहूँगा, यहाँ पर गुरु कहूँगा। किसका? अर्जुन जैसे हर व्यक्ति का। उन्होंने अर्जुन जैसे हर चेतना को बताया कि किस प्रकार से हम इस मार्ग में चल सकते हैं। अब यहाँ इसी से पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि वो ध्यान में बैठ जा, मन को आसक्ति रहित करके मेरे ध्यान में बैठ जाओ, तो बाकी सब हो जाएगा।
देखो, आदमी न तो ध्यान में बैठना चाहता है, कहता मन ही नहीं लगता जी। कोई कहता है मैं 1 साल भर से ध्यान कर रहा हूँ, 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ, 10 साल ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन कुछ होता ही नहीं है जी। कैसा ध्यान हो गया ये? और कैसे गुरु तुमको मिल गए कि जो तुम्हें ये बात भी न समझा सके आसक्ति क्या है, इसको कैसे आप इससे मुक्त हो सकें और कैसे आपने ध्यान में बैठना है। तो जब तक आप अपने अंदर के दृष्टा को नहीं प्रकट कर लेते, तब तक साक्षी और दृष्टा एक ही है, को नहीं प्रकट कर लेते, तब तक आप अपने को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप अपने आप को 2 भागों में बांट लीजिए। जस्ट स्प्लिट योर सेल्फ इन 2 phases. One of them you are, other is मन, माइंड, ऑब्जर्वर एंड माइंड। एक देखने वाला और एक माइंड जो काम कर रहा है। तो अपने आप को 2 भागों में बांटिए और देखिए, अपने आप को देखना स्टार्ट करिए। तो देखते देखते आपको ये अभ्यास हो जाएगा और अभ्यास करते करते आप समझ पाएंगे कि मेरे अंदर 2 चीज़ें हैं, एक करने वाला और एक देखने वाला। देखने वाला जब जागृत होता है तो करने वाला फिर क्या हो जाता है, उस हिसाब से नहीं करता जिस हिसाब से वो पहले कर रहा है। आपका मन, जैसे इसका एक प्रयोग भी है कि अगर आप, विज्ञान ने किया था ये प्रयोग कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो उसकी बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, जब तक आप उसको देखते नहीं उसका बिहेवियर अलग रहता है, जैसे उसको देखने लगते हैं उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप, ये डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट था जो यंग ने किया था शायद, तो ये प्रयोग यहाँ भी है। यहाँ आप और देखने वाला एक ही हो रखे हैं ना। आटे में पानी मिल गया है, जो उस पानी में, आटे में पानी मिल गया है उस लोई से पानी अलग करना है और आटा अलग करना है, सूखा आटा अलग और पानी अलग। ये काम है आपके पास। जब आप गुथे हुए आटे से पानी अलग कर लेंगे और आटा अलग कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। जब तक वो दोनों एक ही हैं तो पता नहीं चलेगा ना। आपका साक्षी और आपका मन अगर एक ही है तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। जैसे विचार आए वैसे कर्म किया आपने, वैसे कर्म किए और पता ही नहीं चला कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, गुड है कि बैड है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप देख पाएंगे अगर आप अलग बैठे होंगे। आप एक जगह बैठे हैं सड़क के किनारे, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, आप देख रहे हैं, बस आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, केवल देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। अब लेकिन हो क्या रहा है कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, किसी आदमी के साथ आप गपशप मारते हुए आगे को निकल जाते हैं, तो आप फिर देखने वाले नहीं बच जाते हैं, आप तो उसमें ही शामिल हो गए, विचार में ही शामिल हो गए। होता हमारे साथ यही है, हम विचार, कोई आता है हम उसके साथ ही दौड़ते हुए चले जाते हैं आगे को, हम कभी रुकते नहीं हैं। विचार अलग, मैं अलग नहीं हो जाता है, मैं और विचार एक ही हो जाता है। तो इस बात पर आप ज़रा ध्यान दीजिए और अपने अंदर के साक्षी को जगाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।